अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। बरदुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक ममनून। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है वायरल वीडियो ऑफ पाकिस्तानी फ्लैग टेक डाउन इन जर्मनी, अफगानिस्तान टेक्स रिवेंज बाय प्रशांत। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। वीडियो सामने आई है जर्मनी से, जहां पर अफगानिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान की कॉन्सुलेट में घुसकर इनका झंडा नीचे कर दिया। मुझे यहाँ पर बोलना पड़ेगा, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन है, ये हमारा प्यारा भारत हो गया। और जब लोग बात करते हैं यहाँ पर राइवलरी की, तो सीधा नाम आता है इंडिया पाकिस्तान का। मगर अब लग रहा है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की जो राइवलरी है ये भी बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गई है, क्योंकि पूरी दुनिया आप देखोगे इस न्यूज़ को कवर कर रही है। पाकिस्तानी मीडिया तो एक्सटेंसिवली यहाँ पर कह रहा है कि बहुत गलत काम किया गया है पाकिस्तान के साथ। एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, वियना कन्वेंशन, जहाँ पर यह लिखा है कि अगर किसी देश में किसी और कंट्री का राजदूत है तो उस होस्ट कंट्री की जिम्मेदारी बनती है कि कभी भी उस कंट्री की एम्बेसी पे अटैक ना हो। मगर जर्मनी पाकिस्तान की एम्बेसी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। पाकिस्तान का जो फ्लैग है इसे डिसरिस्पेक्ट किया गया है बाय ए गैंग ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। ना सबसे पहले तो जो ये वीडियो है ये मैं आपको दिखाता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अफगानिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान के झंडे के साथ जर्मनी में ये क्यों किया। नाउ इधर आप देख पाओगे ये है पाकिस्तान की एम्बेसी जर्मनी में। अंदर पाकिस्तान के राजदूत बैठे हैं। इंडियन एम्बेसी इन जर्मनी भी आपको पास में मिलेगी। और आप नोट करना, यहाँ पे पाकिस्तान का झंडा है। अचानक से क्या होता है कि अफगानिस्तान के बहुत सारे सपोर्टर्स, अफगानिस्तान के सिटीजन यहाँ पे आते हैं, अंदर घुसते हैं अफगानिस्तान के झंडे के साथ, दुनिया को बताने के लिए कि हम अफगानी हैं। और फिर पाकिस्तान का जो झंडा है ये पोल से नीचे खींच लिया जाता है। ये जो वीडियो है ये देखिए। और आप नोट कर पाओगे ये काम ऐसा नहीं है कि एक दो लोगों ने किया है, बहुत सारे अफगानी आए थे। ऑलमोस्ट लग रहा है कि करीब 100 के आसपास लोग थे। कई लोग पीछे भी खड़े होकर देख रहे थे। और पाकिस्तान की अथॉरिटीज ने यह क्लेम किया है कि पाकिस्तान की पूरी एम्बेसी खतरे में आ चुकी थी और ये जो अफगानिस्तान के प्रोटेस्टर्स थे इन्होंने पाकिस्तान का झंडा जलाने की भी कोशिश करी। और यहाँ पे आप देख पाओगे पुलिस की एंट्री हो चुकी है। ऑब्वियसली पुलिस को लेकर बाकी क्राउड काफ़ी सेंसिटिव था, क्योंकि जिसको भी पुलिस एक बार को पकड़ लेती डिपोर्ट हो जाता। तो पुलिस को देखते ही काफ़ी लोग पीछे हो गए। मगर ऑब्वियसली यहाँ पे आपका सवाल आएगा, अचानक से इतने सारे लोग पाकिस्तान की एम्बेसी को घेर रहे हैं, इसका रीज़न क्या है, ये किया क्यों गया? अगर आप पाकिस्तान के एक्शंस को देखोगे पिछले 2-3 सालों में, तो आप आराम से समझ जाओगे कि अब आज के समय अफगानिस्तान के जो लोग हैं, चाहे कहीं भी हो ना, अगेन यहाँ पे मुझे ऐड करना पड़ेगा, ये सब जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जर्मनी की कुछ यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, कि कुछ पाकिस्तान ने जर्मनी के साथ एग्रीमेंट किया है, अफगानी उसको लेकर गुस्सा है, नहीं। अब देखो होगा क्या, जहाँ भी पाकिस्तान की काउंसलेट है, इनकी एम्बेसी है, चाहे कनाडा हो, कहीं भी हो, कुछ अफगानी अगर वहाँ पे इकट्ठा हो गए तो ये दृश्य फिर से आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि जहां तक मैं देख पा रहा हूं, अफगानिस्तान की पॉपुलेशन, दे हैव हैड इनफ ऑफ पाकिस्तान, वो अब और बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। पिछले कुछ सालों में आप देखो तो पाकिस्तान ने लगातार मिलिट्री स्ट्राइक्स लॉन्च करी है इनसाइड द टेरिटरी ऑफ अफगानिस्तान। पाकिस्तान कहता है कि ये लोग आतंकवादियों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, बट इन रियलिटी जो सिविलियंस हैं, मासूम सिविलियंस अफगानिस्तान के, ये मारे जाते हैं। और जब पाकिस्तान के मिनिस्टर से रिसेंटली जुलाई 2024 में पूछा गया कि आपने लगातार स्ट्राइक्स करी है इनसाइड अफगानिस्तान, कई बार सिविलियंस मारे गए, तो आप क्या अपनी पॉलिसी में चेंज लाओगे? तो पाकिस्तान के मिनिस्टर ने ब्लंटली ये कह दिया, ये बाय द वे स्टेटमेंट है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की, कि पाकिस्तान विल कंटिन्यू अटैक्स इन अफगानिस्तान। इनके मिनिस्टर ने ओपनली एडमिट किया कि हाँ, हम अफगानिस्तान को हिट कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग कम्युनिटी, कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग सिटीजन जब ये देखेगा
कि वो कंट्री जहां पर ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ था कई सालों से और यूएसए अफगानिस्तान को बॉम्ब करता रहा इस उम्मीद से कि बिन लादेन को यह पकड़ लेंगे, वो कंट्री अब अफगानिस्तान पे और बॉम्बिंग करेगा कोट अनकोट आतंकवाद को खत्म करने के लिए। तो ये जो हिपोक्रेसी है अब अफगानिस्तान के लोग नहीं सह रहे। उसके अलावा देखिए कई और रीजन ये भी है कि जो अफगानिस्तान में यूएसए ने इनिशियली अटैक किया था तब बहुत सारे अफगानिस्तान के रेफ्यूजी पाकिस्तान में आ गए थे और कई सालों से ये पाकिस्तान में रह रहे हैं। अचानक से पाकिस्तान की सरकार ने रिसेंटली ये कहा कि जो लाखों अफगान नेशनल्स आज के समय पाकिस्तान में रह रहे हैं ना, इनको वापस भेजो अपने देश में, इनको निकालो पाकिस्तान से। और ऑलरेडी 6 लाख अफगान नेशनल्स को इस तरीके से डिपोर्ट कर चुका है पाकिस्तान, इनको वापस अपने देश में भेज चुका है। अब उन लोगों का इमेजिन करके देखो, जो भी कुछ थोड़ा बहुत कारोबार था, किसी ने कहीं पे दुकान ओपन करी थी, कुछ बिजनेस ओपन किया था, जिंदगी फिर से रीस्टार्ट करी थी पाकिस्तान में, सब कुछ फिर से उजड़ गया। सब कुछ उन्हें फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करना पड़ेगा फ्रॉम अफगानिस्तान। लाखों लोगों को इस तरीके से देखते हुए और साथ ही साथ ये भी देखते हुए कि पाकिस्तान इन द फ्यूचर लगातार एयर स्ट्राइक्स करता रहेगा अफगानिस्तान की, कोई सरप्राइज की बात नहीं है यहाँ पर कि अफगानिस्तान के जो लोग हैं ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं। और अगर देखिए पाकिस्तान को वियना कन्वेंशन की बहुत चिंता है, जिसकी ये बात कर रही है कि देखिए एम्बेसी तो बहुत सेफ होनी चाहिए, काउंसलेट बहुत सेफ होनी चाहिए। तो जब भारत का झंडा खालिस्तानियों ने लंदन में नीचे कर दिया था, इंडियन एम्बेसी खतरे में आ गई थी, इंडियन एम्बेसी पे कुछ जगह कांच भी तोड़ा गया था, उस वक्त पाकिस्तान को भी कहना चाहिए था कि ये गलत हो रहा है। क्योंकि अगेन जब दूसरों के साथ होता है तब इनडायरेक्टली ये लोग सपोर्ट करते हैं कि ठीक है सब कर लो, बट जब पाकिस्तान के साथ अब ये खुद हो रहा है तब इनको वियना कन्वेंशन याद आ रही है। तो द वर्ल्ड डज नॉट वर्क दैट वे। बाकी एक न्यूट्रल तरीके से मैं कहूँ, दुनिया भर में कोई भी एम्बेसी हो वहां पर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन होने चाहिए। मगर जिस रास्ते पे अब पाकिस्तान चल पड़ा है, अफगानिस्तान पे मोस्ट प्रोबेबली इन द फ्यूचर बॉम्बिंग करेंगे ही। तो ये जो दृश्य है ना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन होने वाला है, चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो, आपको काफ़ी जगह पॉसिबिलिटी है कि ऐसा दृश्य बार बार देखने को मिले। नाउ फाइनली आपसे यहाँ पे पूछूंगा मैं क्वेश्चन ये है कि हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने पहली बार, इतिहास में पहली बार, दुनिया की पहली कार्बन फाइबर स्पीड ट्रेन करी है अनवील। पूरी ट्रेन कार्बन फाइबर से बनी हुई। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूएसए, जापान, इंडिया या फिर चाइना। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि फेमस अमेरिकन इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी कोट है कि दुनिया में सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट अगर आपको कहीं करनी है तो खुद पे करो। द मोर यू लर्न द मोर यू विल अर्न। और आपके सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 22 तारीख तक की, क्योंकि 22 जुलाई तक, ये डेट याद रखिएगा, 22 जुलाई ये है आखिरी दिन स्टडी IQ की मेगा सेल का, जो अभी के लिए एक्टिव है स्टडी IQ के सभी कोर्सेज पर। मगर आपके लिए मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा एक अच्छा मौका है स्टडी IQ के प्रतिज्ञा बैच को ज्वाइन करने का। और प्रतिज्ञा बैच इतना यूनिक, इतना स्पेशल इसलिए है क्योंकि स्टडी IQ सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को ये कह रहा है कि आइए लेट्स प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। जैसे ही आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है आपको मिल जाएगा कंप्लीट रिफंड और मेंस और इंटरव्यू की तैयारी। आइए आप दिल्ली में स्टडी IQ के साथ मिलकर करिए। ये एक बहुत यूनिक बैच है और ये बैच बिल्कुल रिसेंटली ही स्टार्ट हुआ है। आप इसको जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे, चैप्टर 1 से आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। एवरीथिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा बाय स्टडी IQ's रेनाउंड फैकल्टी। तो आपको सिंपली क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा यूपीएससी प्रतिज्ञा बैच का। इस लिंक पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ का प्रतिज्ञा बैच, जिसमें अभी एक हैवी डिस्काउंट चल रहा है। ये मैं कहूँगा बहुत लंबे समय के बाद ऐसा अवसर आता है कि स्टडी IQ का एक नया बैच ये लॉन्च हुआ है और साथ ही साथ स्टडी IQ की सेल भी एक्टिवेट हो चुकी है। तो इस सेल का फायदा उठाने के लिए सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलो ये वीडियो खत्म हो गई भाई। ये जो चीज हुई है ना भाई बहुत गलत हुई है। और सर बोल रहे थे कि भाई जब अफगानिस्तान खालिस्तानियों ने झंडा उतारा था हिंदुस्तान का तो पाकिस्तान खुश हो रहे थे। ये नहीं, कोई ऑफिशियल खुश हो रहा था, किसी ने बयान दिया, वो इस तरह का है ना सीन कि नहीं, सब ने बुरा ही कहा था। पाकिस्तान के बड़े बड़े अच्छा ये कुछ आज तक मुझे बताओ किसी पाकिस्तानी ने ऐसा काम किया? कितने पाकिस्तानी है भारत की कंट्री में?
किया होगा, लेकिन भाई हमने लेकिन देखा सामने इस वजह से अगर बताया हुआ है, होता तो पाकिस्तानी खबरों पुलिस में का सामने जब आता। रैलियां निकाली जाती है ना खालिस्तान की, उधर कनाडा के तो पाकिस्तानी अक्सर साथ में होते हैं, साथ चल रहे रैलियों में थे। होते तो हैं। खुशी थी ना जिस तरह उन्होंने इंडियन फ्लैग को उतारा था, वो खालिस्तानियों ने उतारा था ना। तुम देख अगर लेना, उसकी रैलियों में ये शरीक अक्सर हैं यूट्यूबर भी तो करते रहते हैं, इंडियन फ्लैग पाकिस्तानी पब्लिक को देते हैं, वो उनका हाँ, रिएक्शन क्या होता है करते यार, हैं। हर बंदे को पता है कंट्री का झंडा है, रिस्पेक्ट होती है, रिस्पेक्ट होती है, चाहिए। ऐसी बात नहीं। तो वो पंजाबी में कौन सी कहावत है कि पिछौड़े क्या बहर नहीं पूरे होने हैं। बिल्कुल। जब और लंदन मजे की में बात- पश्चिम के साथ किया गया था, हमने उसको जी कहा था कि बुरा बुरा नहीं होना बिल्कुल भाई, वो चाहिए। बुरा नहीं, था। बस हमारे वीडियो रिकॉर्ड पे है। अगर हिम्मत है तो भाई साहब सीधा लड़ लो। बिल्कुल लड़ लो। बात तो ये है कि भाई झंडे की डिसरिस्पेक्ट करने से ना तो आपके झंडे की कोई इज्जत बढ़ जानी है, और ना यहाँ कोई कम पाकिस्तान होनी। में खत्म हो ना जाना पा- है। ना कोई इस तरह पाकिस्तान की इज्जत को कोई फर्क पड़ने क्या वाला। उस वक्त लेकिन खालिस्तानी ये को भाई किसी ने साहब अच्छा कहा था? डिसरिस्पेक्ट किसी भी की हो ना, वो अच्छी चीज नहीं है। ये तो इससे नफरत और आता बढ़ेगी। कि हमारे हमने तो- घटियापन दिखाने वाला आता बात कि है। हमने तो वो जो बीजेपी का लीडर था उस पर झंडा रखने को भी डिसरिस्पेक्ट के जमरे में लाए थे। बिल्कुल भाई डिसरिस्पेक्ट थी। तो उसके देखो जब लोगों ने गाजा क्या और किया। इजराइल की जंग लगी हुई थी ना, तो पाकिस्तान में कई जो है ना वो लोग ऐसे भी थे जिन्होंने भाई साहब अमेरिका और इजराइल का झंडा जो है जमीन पे बिछा के उसके ऊपर चल रहे थे। बिल्कुल है। और हमने उस दिन भी बोला था कि भाई साहब ये ये कम ठीक अकल है। लोग हैं, इनको इस तरह नहीं करना लड़ाई चाहिए। ऐसा अपनी करने जगह से पे। कौन सा जंग रुक जानी हाँ, है। तो भाई अगर हिम्मत है तो भाई लड़ लो जाके। बिल्कुल लड़ नहीं सकते तो किसी के परचम के साथ भी नहीं परचम करना के साथ चाहिए। इस तरह करने से वो कहते हैं ना वो दीवार को छितर लगाने वाली बात है हाँ। कि दीवार को जितना मर्जी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कल को अगर इधर जर्मनी में पाकिस्तान भी बड़ी तादाद में वोट क्यों उनका कर देंगे, फिर क्या हो जाएगा? फिर उनकी हम कहेंगे बेइज्जती होगी अफगानिस्तान की। नहीं होना चाहिए, ये होना नहीं ये चाहिए। जेलों की भाई साहब सबसे बड़ी मिसाल होती है ये नहीं होना चाहिए। कि किसी के कंट्री के झंडे के साथ रिस्पेक्ट करना ये अच्छी चीज नहीं है भाई। और बाकी जो है और जो ना ख्वाजा आसफ ने बयान दिया था भाई साहब, रोज तो वो पाक आर्मी पर अटैक कर रहे हैं, जब वो पाक आर्मी पर अटैक करेंगे तो जवाबी कार्रवाई तो उन पर की बिल्कुल जाएगी। वो वजीर दाखिला है, दिफा है। सही और बात। पाकिस्तान में जगह जगह पर ये तो छिपे हुए हैं, और पाकिस्तान में दहशतगर्दी भी यही करते हैं। और हैं भी तकरीबन 70 लाख 47 लाख थे, जिनमें से 17 लाख वापस गए, बाकी अभी इधर ही है। 47 लाख। 47 में से 17 वापस गए हैं। आधी 30 पॉपुलेशन तो हाँ 47 में 17 लाख गए हैं अभी। बाकी 30 कितने लाख अभी अफगानी बाकी। आज भी पाकिस्तान पाकिस्तान ने अफगानियों को पनाह भी दी, लेकिन उनके साथ मतलब बुरा भला क्या बुरा? यार वो तो पहले दिन से, अब देखो रशिया को निकाला नहीं, जो हम मान रहे हैं। पाकिस्तानी लोगों के साथ नफरत रखते हैं, नफरत वो रखते जा- हैं। वो पता क्यों रखते हैं? अफगानिस्तान एक तो के साथ सप्लाई की वजह से किया, रखते हैं। वो इस वजह से पहले रशिया को भी तो हमने ही निकाला ना वहां से, फिर अमेरिका भाई के साहब बाद एक वो आगे से मैं कहूँ, एक भाई साहब जालिम को निकाला, दूसरे को उनके सरों पर अब तो वो बिठा काम दिया। बराबर हो गया ना। नफरत वाला एक तो हमने उन्हें अपने नफरत घर तो में बढ़ाई जगह है ना, दी। बड़ी है ना, ये भी तो देखना। उसी यार नफरत तू उस का चीज होता को है। देख रहा है जो हमने उनको पनाह दी, उस चीज को नहीं देख तो रहा। मैं देख पहले बोला भी हम लोगों ने पनाह भी दिए उनके ऊपर, और वो अलग बात है, वो अमेरिका ने बोला हालांकि पनाह देने से पैसे भी मिलते, डॉलर मिलते रहे हैं, मिलते रहे, हैं ना। बिल्कुल, बिल्कुल। हमने उनके ऊपर नेकियां, लेकिन उन नेकियों से ज्यादा हमने पैसा उनके ऊपर जुल्म ये किया। आज जो नहीं अपनी कौम के ऊपर ही भाई साहब करते रहे, उनके ऊपर भी करते रहे। वो आम चलो इस तरह आप जो नहीं अमेरिका कौन करता आम लोगों है? के ऊपर नहीं था करता भाई। ये परवेज अपने ही मुशर्रफ लोग- साहब अपने ही करते लोग हैं। करते रहे हैं। ये परवेज मुशर्रफ साहब की अपने ही पॉलिसी थे ना। है। जी वो आज तालिबान वो के जो साथ हमारा करते दुश्मन रहे, है तालिबान ना। अब ताकत में आ गए, तालिबान के साथ दोनों गेम खेलते थे। हाँ, इससे पहले तो जब उनकी वो दूसरी हुकूमत थी, उन्होंने तो कभी नहीं क्लेम किया ना कि वो कभी पाकिस्तान आर्मी पर उन्होंने अटैक कभी किया। इस तरह का बयानबाजी नहीं देते थे। और खान साहब ने तो बड़ी शाबाशी के साथ इनका एक्सेप्ट किया Contract था। किए थे। खान साहब को और वोट दो भाई साहब, ये चीजें देखने को मिलती रहेंगी अब। यहाँ पे ये चीजें जो नहीं, है अब मुंह करना बनता नहीं है, तो क्योंकि बहस नहीं करनी, बोलते रहो, जब वक्त आएगा नहीं, नहीं, बहस की बात नहीं, लेकिन बिल्कुल, वो बड़ा। एक डेमो- ज्यादा साइड तो इनकी लेते हैं। डेमोक्रेसी तोड़ कर वो तालिबान की हुकूमत लाने में खान साहब का बहुत बड़ा हाथ है। और खुद भी माना, दुनिया का बोला मानो इसको। और भाई इसको खुद भी मरा, पूरे पाकिस्तान को भी बेइज्जत करवा दिया, जर्मनी में भी। जी तो ठीक है भाई, बाकी भाई यही बोलूंगा कि इस तरह करना नहीं चाहिए। ये ना बात बहुत दूर तक जा सकती है। अगर सरकार चाहे तो भाई साहब इनको मुंह तोड़ के जवाब अब दीजिए। जाने वाली लेकिन कसर ये- रह चुकी कि है। भाई इससे इन जेलों को क्या फर्क पड़ने वाला था? ये तो भाई कौम ही जेल हो गई है।
अगर यही काम तारक भाई करते थे ना पाकिस्तानी लोग, तो फिर इंडिया वाले बोलना था मुसलमान इस तरह करते। अब ये भी मुसलमान ही आप कोई नहीं बोलेंगे, आप अगर कोई ऐसे को भी चाहिए इनके खिलाफ सख्त एक्शन ले, हो सके इनको रिपोर्ट अब इससे पता है क्या तुम ना उधर कमाई करने गए, अपनी यही तो फैमिली को चलाने गए हो, अब भाई काम करो यार। क्या उधर तुम लोग एक दूसरे से बदला ले रहे हो? किस तरह बदला लिया जा सकता है? एक दूसरे कंट्री में ना ये पहले खुद भी इंतजार निकले, चलाना। पाकिस्तानियों को भी निकलवाएंगे उधर से। हाँ। वो जिस तरह यूके में उन्होंने वो जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने लगा था ना, तो एक वो भी इंडियन रीजन की लड़की थी, उसने बोला था भाई साहब हमने इस तरह का कोई जो है वो एग्रीमेंट नहीं करना जिसकी वजह से ज्यादा इंडियन और पाकिस्तानी आ जाएं, क्योंकि ये यहाँ पे दंगे फसाद करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं। पहले तो इंडिया पाकिस्तान के झगड़े होते थे भाई, अब तो भाई अफगानिस्तान भी शामिल हो चुका है। तो देखते हैं भाई साहब ये बात कब तक जाएगी। लेकिन ये कि भाई इससे ना जो वेस्टर्न कंट्री है ना, उनका जीना आराम जरूर होने वाला है। आने वाले वक्तों में आए दिन उधर पुलिस की ड्यूटी लगी होगी, भाई यहाँ अफरा तफरी होगी, यहाँ अफरा तफरी होगी, अफगानी और पाकिस्तानी लड़ पड़े, ये हो गया वो हो गया। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और कुछ ऐसी भी वीडियो भेजिएगा भाई जिसमें ऐसा हो कि भाई किसी इंडियन ने या पाकिस्तानी ने एक दूसरे का झंडे की डिसरिस्पेक्ट की हो बैठ के कंट्री में एम्बेसी के साथ। बाकी भाई मैंने तो इस तरह नहीं देखा। हाँ, खालिस्तानियों के साथ मैंने ये देखा है कि पाकिस्तानी लोग जो है झंडा उठा के फिर रहे होते हैं, लेकिन वो झंडे इंडिया के झंडे को गिराने वाली कोई चीज देखी नहीं मैंने। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहेंगे वीडियो के साथ, तब तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।